नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोड प्रोजेक्ट के बारे में जो ना सिर्फ भारत को थाईलैंड से जोड़ेगा बल्कि ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी को एक नए दौर में ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने कार या बाइक से कोलकाता से बैंकॉक जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे ये सपना सच कर रहा है और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस और भविष्य में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। दोस्तों ये हाईवे एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो हमारे देश को आसियान कंट्री के साथ जोड़ेगा। और अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो आप अपनी कार में बैठकर कोलकाता से बैंकॉक तक का रोड ट्रिप एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों क्या आप रेडी है अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए? तो चलिए इस हाईवे के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था कि भारत और थाईलैंड के बीच एक सड़क मार्ग बनाई जाए और अब आने वाले 2 से 3 सालों में यह सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2027 तक यह हाईवे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह हाईवे 2800 किलोमीटर लंबा होगा जो 3 देशों से गुजरेगा, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। दोस्तों यह हाईवे प्रोजेक्ट बिम्स्टिक रीजन का एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दरअसल बिम्स्टिक बे ऑफ बंगाल से सटे 7 देशों का एक ग्रुप है। दोस्तों बिम्स्टिक को 1997 में फॉर्म किया गया था। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेसिकली इसको बनाने का मेन रीजन है बे ऑफ बंगाल से सटे देशों का इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सके आपस में, और यही कारण है कि ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए भारत से थाईलैंड तक यह हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों ये हाईवे बैंकॉक से शुरू होगा और म्यांमार होते हुए इंडिया में कोलकाता से कनेक्ट होगा। यह हाईवे थाईलैंड में सुकोथाई और मायसोत, म्यांमार में यह हाईवे यांगन, मानले, कलेबा और तामू जैसे सिटी को जोड़ेगा। और दोस्तों भारत में यह हाईवे मणिपुर के मोरे, नागालैंड में कोहिमा, आसाम में गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल में यह हाईवे सिलीगुड़ी से रामपुर होते हुए कोलकाता से कनेक्ट होगा। दरअसल भारत ने ही मल्टीलेटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कोलकाता से बैंकॉक तक की हाईवे प्रोजेक्ट का पहल की थी। 2800 किलोमीटर लंबा ये हाईवे का ज्यादातर हिस्सा भारत में होगा और इस हाईवे का सबसे छोटा हिस्सा थाईलैंड में होगा। दोस्तों इस हाईवे प्रोजेक्ट का ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क इंडिया और थाईलैंड में कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन म्यांमार में कलेबा और यरगई के बीच 121.8 किलोमीटर की सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड करने में टाइम लग रहा है। दोस्तों इस सेक्शन में काफ़ी चैलेंजेस आए हैं जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शामिल है। दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है यह प्रोजेक्ट आने वाले 2 से 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा और फिर इस हाईवे के थ्रू डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी से बिजनेस और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के इकोनॉमिक रिलेशन को बूस्ट करेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यह तो ट्रैवल के लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हाँ बिल्कुल, यह हाईवे भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच टूरिज्म को बढ़ाएगा। दोस्तों यह हाईवे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए यह हाईवे भारत को आसियान कंट्री के साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज में मजबूती देगा। पर दोस्तों हर बड़े प्रोजेक्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं और यह प्रोजेक्ट भी उनसे अलग नहीं है। दरअसल म्यांमार में कुछ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इशू की वजह से कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ है, लेकिन इंडिया और थाईलैंड दोनों ही देश मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करने में लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया है और $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस्ड किया गया था। अगर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो यह सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा। यह ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म को ना सिर्फ एक्सेलरेट करेगा बल्कि हमारे लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देगा। इस हाईवे से आसियान कंट्री के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन स्ट्रांग होगी। दोस्तों यह हाईवे ना सिर्फ भारत, म्यांमार और थाईलैंड के लिए बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा। अब सोचिए अगर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आप अपने कार में बैठकर कोलकाता से बैंकॉक तक का सफर तय कर सकेंगे। दोस्तों आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।